रावलपिंडी में फांसी दे दी गई। फांसी तो भुट्टो को दे दी गई मगर सूली पे पूरे पाकिस्तान को चढ़ा दिया गया। जून 2011 में इस वक्त के सदर आसिफ अली जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट में एक सदारती रेफरेंस दायर किया जिसमें इन्होंने 1979 फरवरी में सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच की तरफ से 3/4 के फैसले जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सजाए मौत पर नजर सानी की दरख्वास्त की, क्योंकि अप्रैल 1979 में भुट्टो को फांसी दी गई थी। इस मुकदमे को हमेशा अदालती कत्ल करार दिया जाता रहा और खुद इस बेंच के एक जज ने इस अदालती कत्ल पर खुलकर राय पेश की, जिनका नाम नसीम हसन शाह है। पाकिस्तान की तारीख में ये वैध मिसाल है कि मुल्क के किसी साबिक वज़ीर आज़म को फांसी दी गई और इस केस को लाहौर हाई कोर्ट को ट्रायल कोर्ट में तब्दील करके इस वक्त के आमिर के इशारे पे आइन को पामाल कर दिया गया। जुल्फ़िकार भुट्टो अगस्त 1973 में पाकिस्तान के 9वें वज़ीर आज़म बने। ताहम 4 साल हंगामा खेज दौर के बाद भुट्टो को इक़्तिदार से हटा दिया गया जब इसके मुंतखब आर्मी चीफ जनरल ज़ियाउल हक ने जुलाई 1977 में हुकूमत का तख्ता उल्टाने के लिए फौजी बगावत की। 2 माह बाद मौजूदा वज़ीर आज़म को सियासी हरीफ के कत्ल के पीछे मास्टर माइंड होने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। एक मुतनाज़ा मुकदमे में जिसे बहुत मुबसरीन और कानूनी माहिरीन ने नाक़िस करार दिया, इसे इस इल्ज़ाम का मुजरम करार दिया गया और मार्च 1988 में इसे मौत की सज़ा सुना दी गई। इसके बाद भुट्टो की सुप्रीम कोर्ट में 7 रुकनी बेंच के सामने अपील 1979 फरवरी में इसके खिलाफ 3/4 के फैसले के साथ खारिज कर दी गई और 2 माह बाद इन्हें रावलपिंडी में फांसी दे दी गई। फांसी तो भुट्टो को दे दी गई मगर सूली पे पूरे पाकिस्तान को चढ़ा दिया गया, क्योंकि इस नाहक कत्ल के बाद पाकिस्तान में कभी सुकून वापस न आया। कानूनी माहिरीन ने बरसों लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में मुकदमे के समाअत पर सवालात उठाए और मार्शल लॉ के तय पाने वाली हाई प्रोफाइल केस में होने वाले तराज़ अमल और तरीक़ेकार की खामियों पर मुतअद्दिद सवालात उठाते रहे हैं। दर हकीकत भुट्टो की सजाए मौत पर फरवरी 1979 के अदालत उज़्मा के फैसले को पाकिस्तान की अदालती तारीख में इसके बाद किसी भी मुकदमे में दोबारा कभी पेश नहीं किया गया। 3 दहाइयों से ज़ायद अरसे गुजरने के बाद इसके दौरान भुट्टो की बेटी बेनज़ीर भुट्टो, जो खुद मुल्क के 2 मरतबा वज़ीर आज़म रह चुकी है, 2007 में एक सियासी रैली के दौरान गोली मारकर शहीद कर दिया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरपर्सन आसिफ अली जरदारी ने जून 2011 में सुप्रीम कोर्ट में इस मौत पर नजर सानी का रेफरेंस दायर किया था, जिसमें 5 नुकात उठाए गए। रेफरेंस का मुकदमा 1979 के फैसले की कानूनी हैसियत पर सुप्रीम कोर्ट के 11 रुकनी बेंच की राय हासिल करना था। ताहम सिर्फ 7 समातें हुई, जिनमें से आखिरी रोज मंगल काम व पेश 11 साल बाद हुई। सुप्रीम कोर्ट का बेंच तब्दील होते रहे, समातें रुकती गईं, कई चीफ जस्टिस आए और चले गए, मगर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इंसाफ ना मिल सका। सिंध की अवाम काजी फैज़ के मशकूर है कि इन्होंने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल के रेफरेंस को दोबारा खुली अदालत में सुनने का फैसला किया है, जिसकी अब अगली तारीख जनवरी में तय हुई है। सवाल ये पैदा होता है कि अब भी तारीख पर तारीख दी जाएगी या शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल पर इन्हें इंसाफ फराहम किया जाएगा। कौन नहीं जानता कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कातिल सिर्फ ज़ियाउल हक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ आलमी ताकतें शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कत्ल में बराह रास्त मुलव्वस हैं, जिन्हें शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से खतरा था कि ये शख्स तीसरी दुनिया की एक भरपूर क़यादत बनकर उभरा था, जिसने पाकिस्तान को एटम बम दिया था, जिसने अमरीकियों के आंख में आंख डालकर बात की और वतन फरोशी के बजाय फांसी पर चढ़ना कबूल किया। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इंसाफ फराहम करना किसी आम शख्स की बात नहीं, क्योंकि इस अदालती कत्ल में आलमी क़ुव्वतें मुलव्वस हैं, जिन्हें ज़ियाउल हक जैसे आमिर मिल गए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कत्ल को सिर्फ कत्ल करार देना किसी सूरत इंसाफ तस्वर नहीं होगा, बल्कि इस अदालती कत्ल में तमाम आलमी मुकर्रारात और कौन कौन किस तरह इस आलमी साजिश का हिस्सा बना, ये तमाम तफसीलात सामने आएंगी तो ही शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इंसाफ मिलेगा, वरना सिर्फ इसे एक नाइंसाफ़ी या कत्ल करार देना किसी सूरत इंसाफ नहीं कहलाएगा। मुझे उम्मीद है अदलिया ही में ये जुर्रत है कि वो इस
आलमी साजिश को बेनकाब करते हुए तमाम अंदरूनी और बैरूनी किरदारों के मुंह से पर्दा उठाएगी, वरना शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कब्र को किसी फैसले की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बच्चा बच्चा जानता है कि इसे नाहक कत्ल किया गया। ताहम ज़रूरत इस बात की है कि कौम को ये बताया जाए कि इसको क्यों कत्ल किया गया और कौन कौन से कौमी मुजरिम और इदारे इस आलमी साजिश का हिस्सा थे। अगर आपको ये मेरी तहरीर और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो के साथ।